अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने लगे हैं आज के लेक्चर के अंदर वो बहुत ही मज़े का टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पॉजिटिविज्म। ये रिसर्च फिलोसफीज में से एक फिलोसफी है और हमारा सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया रिसर्च क्या होती है, सेकंड बनाया फिलोसफी ऑफ रिसर्च पे, एंड थर्ड वन इज़ अबाउट पॉजिटिविज्म। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको रिसर्च बहुत ही ईजीएस्ट वे में पढ़ाने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर भी हमारा बहुत ही इजी और सिंपल सा होगा जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और जो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी है हम उसको भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, जो हमारे आज का लेक्चर है उसको हम करते हैं शुरू। पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 5 की पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट, आपको किसी भी रिसर्च फिलोसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जब भी हम कोई भी फिलोसफी पढ़ते हैं तो उनमें 5 पॉइंट्स आते हैं। वो है द वर्ल्ड, द नेचर ऑफ रिसर्च, रिसर्चर, मैथड्स एंड फाइंडिंग्स। मतलब वर्ल्ड कैसा है, रिसर्च की जो रिसर्च की नेचर है वो कैसी है, रिसर्चर कैसा होना चाहिए, मेथड्स कैसे होते हैं और फाइंडिंग्स क्या आती हैं उसकी। ठीक है, हर फिलोसफी के अंदर ये 5 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की बेस पे हम लोग फिलोसफीज को डिस्कस करते हैं। एनी हाउ, अभी हमने पढ़ना है पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म जो है ना वो साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च होती है। इनका ये कहना है कि जो सोशल फिनोमिना को हम लोग साइंटिफिक मेथड के ज़रिए अप्रोच कर सकते हैं और साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही हम नंबर्स ऑफ अजम्पशंस बना सकते हैं। किसके बारे में? वर्ल्ड के बारे में और नेचर ऑफ रिसर्च के बारे में। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है, क्लेम्स दैट सोशल फिनोमिना में बी स्टडीड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, कि सोशल फिनोमिना का साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एंड मेक सेवरल अजम्पशंस अबाउट द यूनिवर्स मतलब यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है, और एंड द स्टडी, यहाँ पे स्टडी जो है द नेचर ऑफ रिसर्च की बात की जा रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो पॉजिटिविज्म है एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंस बेस्ड अप्रोच है, और साइंस कहती है जो कुछ भी है वो फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड की बात करती है, रियलिटी की बात करती है, जो चीज़ कभी भी चेंज ना हो सके उसकी बात करती है। तो एनी हाउ, हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं पॉजिटिविज्म का, द वर्ल्ड। इसका जो वर्ल्ड है वो नोएबल है, प्रिडिक्टेबल है, सिंगल ट्रुथ है। अब सवाल पैदा होता है कैसे? क्योंकि पॉजिटिविज्म एक साइंस बेस्ड अप्रोच है, तो इनका ये मानना है कि जो ट्रुथ है वो फिक्स्ड है, सच फिक्स्ड है। व्हाट इज़ ट्रू टुडे कैन बी ट्रू टुमारो। जो आज सच है वही कल सच होगा, वही परसों सच होगा। सच को कभी भी बदला नहीं जा सकता, ये पॉजिटिविज्म का मानना है। तो अब ट्रूथ फिक्स्ड है, इट मीन्स रियलिटी भी फिक्स्ड है। अब जब रियलिटी फिक्स्ड है तो इट मीन्स जो वर्ल्ड है दैट इज़ नोएबल। क्योंकि अब सच फिक्स्ड है तो इसका मतलब हम दुनिया को जान सकते हैं ईजीली, और हम जो नहीं जानते वो भी हम इजीली जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, और फ्यूचर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी वैसे वैसे साइंस इवॉल्व होगी, जिस बेस पे दुनिया को जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है और वर्ल्ड भी नोएबल है, तो इट मीन्स जो दुनिया है वो प्रिडिक्टेबल भी है। किस तरह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्योंकि पॉजिटिविज्म कहते हैं जो लॉज हैं, जो थ्योरीज हैं, ये सब कुछ सेम है। ना थ्योरीज चेंज होने वाली है, ना लॉज चेंज होने वाले हैं। दैट इज़ वाई जो वर्ल्ड है दैट इज़ प्रिडिक्टेबल। अब जब थ्योरी भी चेंज नहीं होगी, लॉज भी चेंज नहीं होंगे, सब कुछ फिक्स्ड रहेगा, तो इट मीन सिंगुलर ट्रुथ है, एक ही सच्चाई है, सबका एक सच। तो आपको द वर्ल्ड वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि द वर्ल्ड के अंदर सिंपली ये कहा गया हुआ है कि जो रियलिटी है वो फिक्स्ड है, ट्रुथ फिक्स्ड है। अब रियलिटी और ट्रुथ फिक्स्ड है तो इसीलिए जो वर्ल्ड है दैट इज़ नोएबल एंड प्रिडिक्टेबल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पे हम लोगों को इस फिलोसफी के अंदर जो नेचर ऑफ रिसर्च है वो एम्पिरिकल मिलती है प्लस रिडक्शनिस्ट मिलती है। ये जो पॉजिटिविज्म की अप्रोच है ये प्योरली साइंटिफिक बेस्ड होती है।
इसीलिए इसको कुछ सेट रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, और वो सेट रूल्स एंड प्रोसीजर कहाँ पे आते हैं? एम्पिरिसिज्म के अंदर आते हैं और रिडक्शनिज्म के अंदर आते हैं। एम्पिरिकल का मतलब क्या है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू सेंसेस, जो सेंसेस से रिलेवेंट होता है। सेंसेस क्या है? हमारा देखना, हमारा महसूस करना, हमारा सुनना, हमारा टेस्ट करना, हमारा सूंघना, ये सब क्या है? ये सेंसेस होते हैं। और इन सेंसेस को यूज़ करते हुए साइंटिफिक ग्राउंड पे ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, दैट इज़ एम्पिरिकल। तो यहाँ पे बताया गया है जो इस रिसर्च की नेचर है वो एम्पिरिकल होती है, मींस वो सेंसेस बेस्ड होती है, और उनको यूज़ करते हुए साइंटिफिक ग्राउंड के ऊपर क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। मतलब फैक्ट बेस है, ठीक है, जो चीज़ रियलिटी में नज़र आ रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मांगती है ये वाला रिसर्च, ठीक है। उसके बाद रिडक्शनिस्ट, यानी कि इसके अंदर जो सिस्टम है उसके ऊपर एज अ होल आपने स्टडी नहीं करना होता है, लेकिन रिडक्शनिस्ट करनी होती है, मतलब रिड्यूस करना होता है। डिस्क्रीट पार्ट की स्टडी करनी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक लाइन है, मिसाल दे रही हूँ आपको इजी वे में बताने के लिए। अब हमने ये करना है, इसकी कंप्लीट स्टडी करनी है। तो ये जो पॉजिटिविज्म कहती है कि इसकी कंप्लीट स्टडी करने के बजाय इसका एक हिस्सा, इतना सा हिस्सा ले लिया हम लोगों ने, डिस्क्रीट पार्ट ले लिया। कहते हैं इतना सा हिस्सा लेके इसकी स्टडी की जाए तो भी हमारी रिसर्च जो है वो एक्यूरेट ही आएगी। तो मीन्स टू से दैट ये पूरे सिस्टम पर तवज्जो नहीं देती, पूरे सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं करती, जबकि इसकी नेचर कैसी है? ये सिस्टम के एक हिस्से के ऊपर फोकस करती है। In other words, it involves the study of discrete parts of a system rather than the system itself. ठीक है, तो नेचर ऑफ रिसर्च आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें रिसर्चर की। रिसर्चर कैसा होना चाहिए इसका? ये कहते हैं जो रिसर्चर हो ना वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, और उसके अलावा रिमूव्ड एक्सपर्ट हो, यानी कि एक आम बंदा, यानी कि आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा रिसर्च नहीं कर सकता। वो बंदा जो कि एक्सपर्टीज रखता हो वही रिसर्च कर सकता है पॉजिटिविज्म को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो, आपकी ज़ात इन्वॉल्व ना हो, आपके बाइस्ड व्यूज़ इन्वॉल्व ना हो, इम्पर्सनल एटीट्यूड हो। ठीक हो गया। तो रिसर्चर कैसा होना चाहिए? इम्पर्सनल होना चाहिए और साथ ही साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। रिसर्चर बाइस्ड नहीं होना चाहिए, रिसर्चर के अपने व्यूज़ उसके अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए, यानी कि बाइस्ड एटीट्यूड बीच में नज़र नहीं आना चाहिए, ना बाइस्ड एलिमेंट उसके अंदर ऐड होने चाहिए। बाइस्ड का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप वहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हो वो चीज़ अच्छी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि जो मेजोरिटी का व्यू है उसको लेके चलना है, बेशक वो चीज़ आपके व्यूज़ के साथ क्लैश में हो। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अब तक हमने देखा कि ये पूरी साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच है कि ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके अलावा रिडक्शनिस्ट होना चाहिए, रिसर्च को एम्पिरिकल होना चाहिए। फिर देखा ट्रूथ फिक्स्ड है, रियलिटी फिक्स्ड है। अगर ट्रूथ फिक्स्ड है, रियलिटी फिक्स्ड है तो वर्ल्ड नोएबल है, प्रिडिक्टेबल है, सिंगल ट्रूथ देखा हमने इसके अंदर। एंड देन क्या होता है, जो मेथोडोलॉजी यूज होती है इसके अंदर वो डिडक्टिव होती है, हाइपोथेसिस ड्रिवन होती है, रिलायबल होती है, रिप्रोड्यूसिबल होती है। डिडक्टिव मतलब क्या होता है? एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ आना, यानी कि एक ब्रॉडर से बिल्कुल नैरो की तरफ आना, दैट इज डिडक्टिव। और उस रिसर्च की बेस पे क्या करोगे आप? हाइपोथेसिस ड्रिवन करोगे, यानी कि एक स्टेटमेंट आप ड्राइव करोगे और बताना है बाद में उसको प्रूव करना या डिसप्रूव करने की कोशिश करनी है आपने। रिलायबल होनी चाहिए, मतलब जो आपने रिसर्च की है वो उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी यूज़ करे वो रिलायबल हो। मतलब जब भी कोई रिसर्चर अगेन एंड अगेन अपनी जो उसने रिसर्च की उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको दोबारा से वो रिसर्च करता है, फिर दोबारा से रिसर्च करता है, उसका सेम आंसर आए, अगर सेम आंसर सेम रिजल्ट आता है दैट मीन्स योर रिसर्च इज रिलायबल, रिप्रोड्यूसेबल। वही रिसर्च जो आपने की है वो कोई और साइंटिस्ट भी सेम रिसर्च करे तो जो आंसर आपका आया है वही आंसर उसका भी है, दैट इज रिप्रोड्यूसेबल। ठीक है, तो समझ लगी आपको? रिलायबल क्या कि अगर एक रिसर्च आपने कर लिया उसका आंसर 25 आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वही रिसर्च आप दोबारा कर रहे हो, फिर आप दोबारा कर रहे हो तो आपका 25 आंसर ही आ रहा है। और रिप्रोड्यूसेबल मतलब कि अब वो जो रिसर्च आपने की थी कोई और साइंटिस्ट सेम रिसर्च कर रहा है आप वाले टॉपिक के ऊपर तो उसका भी आंसर 25 ही आना चाहिए। तो ये मेथोडोलॉजी है इस पॉजिटिविज्म अप्रोच की।
डिडक्टिव यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, हाइपोथेसिस ड्रिवन यानी कि स्टेटमेंट बना देना, बाद में उसको प्रूव और डिसप्रूव करने की कोशिश करना, रिलायबल यानी कि सेम आंसर है जब भी आप बार बार उसको रिसर्च करो, रिप्यूटेबल यानी कि जब कोई और बंदा रिसर्च करता तब भी उसका आंसर सेम ही आया जो कि आपका आया था। अब इसके बाद फाइंडिंग्स कौन सी होती हैं? इसकी फाइंडिंग जो होती है वो क्वांटिटेटिव बेस्ड होती हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होती हैं, जनरलाइजेबल होती हैं। क्वांटिटेटिव बेस्ड मतलब इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसको मेजर किया जाता है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अगेन स्टैट भी मेजरिंग से एलिमेंट है, इसके अंदर स्टैट्स बनाए जाते हैं। जनरलाइजेबल होती है ये, और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है वो जनरलाइजेबल ही आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ये फिलॉसफी थी वो वही कंप्लीट। आई होप कि क्लियर हो चुकी है आपको कि हमने इसके अंदर देखा कि इसने बताया रियलिटी फिक्स्ड है, जब रियलिटी फिक्स्ड है ट्रुथ फिक्स्ड है, ट्रुथ फिक्स्ड है तो वर्ल्ड जो है वो नोएबल है, प्रिडिक्टेबल है, यानी कि सिंगुलर ट्रुथ की बात की जाए। अब उसके बाद इसने कहा कि इसके अंदर जो रिसर्च होती है वो किस तरह की होती है, एम्पेरिकल होती है, रिडक्शनिस्ट बेस्ड होती है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो कौन सा होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है और रिमूव्ड एक्सपर्ट होता है। फिर बात की गई से जो मेथोडोलॉजी होती है वो डिडक्टिव होती है, हाइपोथेसिस ड्रिवन होती है, रिलायबल होती है, रिप्रोड्यूसेबल होती है। फाइंडिंग्स के अंदर क्वांटिटेटिव होती हैं यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होती है, जनरलाइज होती हैं। ये ओवरऑल हमारा क्रक्स था पॉजिटिविज्म का, और जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो इस पॉजिटिविज्म को अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म को, जिसको हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। लेकिन लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट ये वाले अप्रोच को अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंसर्न किससे है, इंग्लिश लिटरेचर के साथ। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं वो कौन सी रिसर्च अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे, वो बेसिकली पोस्ट पॉजिटिविज्म को यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च को करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।